हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म महेंद्र एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साइबर क्राइम, जो कि यूपीएसआई यूपीपी में आपका सिलेबस है। तो आपसे 1 या 2 नंबर इसमें से पूछ लिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सॉरी, साइबर क्राइम में वाणिज्य व्यापार मुँह से निकल गया, साइबर क्राइम। तो वाणिज्य और व्यापार डिस्कस करेंगे। वाणिज्य और व्यापार, देखिए व्यापार क्या होता है। व्यापार क्या होता है कि आप छोटे स्तर में क्या होता है, ये व्यापार होता है। वाणिज्य जो होता है, जब हम अपने अपने देश से लेन देन करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, बड़े स्तर में करते हैं, वो क्या कहलाता है, वाणिज्य कहलाता है। ठीक है। अब व्यापार जो है वो आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। आंतरिक में क्या होता है, थोक, जैसे दुकानदार होता है वो थोक का होता है। जैसे कोई कुछ भी कोई वस्तु होती है, एक वस्तु या दो वस्तु होती है, वो थोक में देता है, मतलब कि कम दाम में आपको थोक में वो अवेलेबल करा देता है। फुटकर, जैसे कि आप छोटी कम पैसे में और कम वस्तु अगर दे, वो फुटकर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और बाह्य में क्या हो गया, बाह्य में क्या हो गया, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। ठीक है। व्यापारिक क्रियाएं, परिवहन के माध्यम से हो गया, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, संचार, ये सब क्या है, व्यापारिक क्रियाएं हैं। वाणिज्य प्रकार क्या होता है, B2B, B2C, CCC। ठीक है। आगे चलते हैं हम। भारतीय संविधान में भाग 13 में 301 से 307 में वाणिज्य और व्यापार है। 301 से लेकर 307 में वाणिज्य और व्यापार है। उद्योग में क्या है, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि, पशुपालन और मत्स्य, ये क्या है, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है प्राथमिक क्षेत्र पे ही डिपेंड हुई है। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि विनिर्माण उद्योग, कोई भी चीज़ अगर विनिर्माण होता है, उद्योग होता है, कोई भी प्लांट्स अगर लगते हैं, वो बोलते हैं हम द्वितीय क्षेत्र। इसके बाद तृतीय क्षेत्र में क्या होता है कि आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो होती है पैसा का जो आवागमन होता है वो सेवा क्षेत्र में होता है। ठीक है। जैसे आप कोई भी पढ़ा रहे हो, आप किसी को अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी चीज़ आप भेज रहे हो, तो वो क्या कहलाती है, सेवा क्षेत्र कहलाती है। फीमा जो है 1999 से 2000 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। और फेरा जो है 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। एनपीडा 1986 में आया था। इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनपीडा। तो एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो इसका मुख्यालय आप याद कर लीजिएगा, एनपीडा मतलब एन यहाँ पे है, तो एन से आप याद कर लेना, नई दिल्ली। ठीक है। एमपीडा 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 मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कोची है। ध्यान देना, इसका मुख्यालय कहाँ पे, कोची में है। MFN मोस्ट फेवर्ड नेशंस 2019 में से पाक से FM का ऊर्जा समाप्त किया गया 1996 में। FDI क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान देना, ये फुल फॉर्म जो है पूछ लेती है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, जैसे बीमा कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया, निवेश हो गया। ठीक है। इसको बोलते हैं FII। तो कह रहा है कि ई कॉमर्स में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एम कॉमर्स में क्या हो गया, मोबाइल कॉमर्स हो गया। FTA में क्या हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है। सबसे पहले भारत ने श्रीलंका के साथ FTA किया था। सबसे पहले भारत ने श्रीलंका के साथ FTA किया था, भारत ने किया था। ठीक है। कह रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEH। EPG मतलब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। FGH क्या हो गया, फ्री जोन्स। ठीक। आगे चलते हैं, विदेशी व्यापार नीति 2023 का निर्यात लक्ष्य क्या था, $2 ट्रिलियन था। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 2023 में विदेशी व्यापार नीति का लक्ष्य कितना था, $2 ट्रिलियन। कुल निर्यात कितना हुआ था, 770.1 बिलियन। ठीक है। कुल आयात कितना हुआ था, 892.18 बिलियन। ठीक है। याद करने का फैक्ट है, आप जितना भी आप
बार वीडियो वॉच करेंगे उतना ही अच्छा आपका बेनिफिट होगा। सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा था? यूएसए, चाइना और यूएई। सर्वाधिक निर्यात कहाँ पे हुआ था? यूएसए हुआ था। सर्वाधिक आयात कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। ठीक है। मुख्यालय जो है कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? कोट्टायम में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता। चाय बोर्ड कोलकाता। ठीक है। तो तंबाकू बोर्ड जो है गुट्टूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड का कोच्चि। मसाला तो याद ही हो जाएगा, कोच्चि में है। तंबाकू गुट्टूर में हो गया। चाय को कैसे रिलेट करेंगे? चाय का मुख्यालय जो होता है कोलकाता में, रबड़ बोर्ड का कोट्टायम और कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे? गोविंद बल्लभ कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है। स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक क्रांति 1948 में आई थी। 1948 में आई थी। स्वतंत्रता के बाद दूसरी औद्योगिक क्रांति 1956 में आई थी। 1956 में आई थी। ठीक है। भारत के पहली वो सूती वस्त्र उद्योग स्थापना 1818 में। जूट का प्रथम कारखाना जो है 1859 में निसरा वेस्ट बंगाल में हुआ था। एलपीजी की घोषणा यानी कि 1991 में। एलपीजी का फॉर्म क्या है? लाइबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। इसका मतलब होता है उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है। कह रहे मौद्रिक नीति की अध्यक्ष जो थे आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जीआईएफ क्या होता है? ग्राफिक इंटरनेट फॉर्मेट। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है कि ऑर्डर द टॉप। पुलिस सेवा संबंधी जानकारी के ट्विटर सेवा शुरू करने वाला राज्य। पुलिस सेवा संबंधी जानकारी के ट्विटर सेवा करने वाला राज्य कौन सा था? यूपी। आईटी एक्ट 2000 में आया था। प्रमोद महाजन द्वारा पेश किया गया था। प्रमोद महाजन आईटी एक्ट। 9 मई को राष्ट्रपति द्वारा इसका हस्ताक्षर 9 मई को इसका राष्ट्रपति द्वारा क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था। 17 अक्टूबर को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। धारा 66 ए में क्या है? आपत्तिजनक झूठी या धमकी भरी जानकारी प्रकाशित करना। आपत्तिजनक झूठी या धमकी भरी जानकारी प्रकाशित करना धारा ए में है। धारा 69 ए में क्या है? सरकार द्वारा क्या है? प्रतिबंध। 29 जून 2023 है। 20 होगा। टिकटॉक सहित 59 चीनी कंपनियों को ये क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। चौबीस नवंबर 2000 चीनी ऐप को ये 43 चीनी ऐप को ये बंद कर दिया। हाँ 22 में बात है, 22 की बात है, 22। और 14 फरवरी 2022 को क्या हुआ था? 54 ऐप को ये प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। ओलंपिक टेलीग्राफ अधिनियम जो था 1885 में आया था। आपातकालीन स्थिति में भारतीय टेलीग्राफ चीनी अधिनियम आपातकालीन स्थिति में आया था। सरकार को फ़ोन टैप का अधिकार इसमें दिया गया। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। इसका संस्थापन कौन है? सेरी बिन फो लैपेज। सीईओ कौन है इसके? सुंदर पिचाई है। पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फ़ाबेट है। ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या है? जीमेल। इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं मतलब गूगल से ही मतलब जुड़े हुए हैं। जीमेल है, गूगल असिस्टेंट है, मीट है, एंड्रॉयड है और मैप्स है, गूगल है ये। ठीक है दोस्तों, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के बीच में डिस्कस किए, ये जो है वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर वॉच करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी जितने भी अच्छे टॉपिक्स हैं यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम में हम आप सभी के बीच में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर, बाय। और लगातार पढ़ते रहिए, अपने आप को पुश करते रहिए, अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।